न्यूमेरिकल के साथ फिर से हाजिर हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें निकालना है, यहाँ पर 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। एक 2 ओम का प्रतिरोध यहाँ पर दिया हुआ है और 4 ओम के 2 प्रतिरोध एक दूसरे के समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। दोस्तों ये न्यूमेरिकल 15, 17, 18 में पूछा जा चुका है और काफ़ी ज़्यादा सरल न्यूमेरिकल है। 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं और 10 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है इस परिपथ पर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कितनी विद्युत धारा बहेगी। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं अपने इस छोटे से प्यारे से न्यूमेरिकल को। तो दोस्तों वही वाला सर्किट हमने यहाँ पर बना लिया है। सबसे पहले हमें ये करना होगा कि ये जो 4 ओम के 2 प्रतिरोध एक दूसरे के समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इसका हमें परिणामी प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। इस वाले प्रतिरोध का और इस वाले प्रतिरोध का, दोनों रेजिस्टेंट का परिणामी प्रतिरोध निकालने के लिए मान लीजिए इसका जो परिणामी प्रतिरोध आएगा उसको हम चलिए R1 मान लेते हैं। तो समांतर क्रम वाला फॉर्मूला लग जाएगा 1/4 प्लस 1/4। अब यहाँ पर एलसीएम दोस्तों आएगा 4 और 1 + 1, तो ये हो जाएगा आपका 2/4। तो यहाँ पे R1 की जब वैल्यू हम निकालेंगे तो हमें इसका इन्वर्स करना पड़ेगा। R1 हो जाएगा 4/2, मतलब जो परिणामी प्रतिरोध आएगा यहाँ पर, इन दोनों प्रतिरोधों का परिणामी प्रतिरोध सर्किट में आएगा वो आएगा 2 ओम। फिर हमारा डायग्राम दोस्तों कुछ बदल जाएगा इस तरह से, जो 2 समांतर क्रम में यहाँ पर प्रतिरोध 4 ओम के जुड़े हुए थे उनका परिणामी प्रतिरोध आ गया है 2 ओम। अब डायग्राम हमारा कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से। डायग्राम बदल चुका है। अब दोस्तों ये 2 ओम के दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और श्रेणी क्रम के लिए हम सीधे सीधे प्रतिरोधों को जोड़ लेते हैं। तो इस परिपथ का जो पूरा परिणामी प्रतिरोध होगा, जो परिणामी प्रतिरोध अगर हम उसको R मान लें, तो जो हमने प्रतिरोध निकाला था R1 और 2 ओम का प्रतिरोध ये जो दिया था उसको हमें जोड़ना पड़ेगा। और R1 की वैल्यू जो हमने निकाली है वो निकाली है 2 ओम, मतलब जो 4 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए थे उनका परिणामी प्रतिरोध हमने R1 माना था, उसकी भी वैल्यू 2 ओम थी। और 2 ओम का एक और प्रतिरोध हमारा यहाँ पर श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो कुल प्रतिरोध हो जाएगा हमारा 2 + 2 मीन्स 4 ओम। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है दोस्तों ओम के नियम के अनुसार, अगर किसी परिपथ पर V वोल्टेज लगाया गया है, विभवांतर V है और उसमें अगर धारा I बह रही है और उसका प्रतिरोध R है, तो V = IR। हमें यहाँ पर निकालना है दोस्तों धारा ही हमें कैलकुलेट करनी है कि विद्युत धारा कितनी बहेगी इस परिपथ में। तो V = IR। V दोस्तों हमारा है 10 वोल्ट, V है हमारा 10 वोल्ट, I हमको प्राप्त करना है और जो परिपथ का पूरा प्रतिरोध है वो है 4 ओम। तो जब हम I निकालेंगे तो वो 10 के भाग में चला जाएगा, तो 10/4, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.5 एम्पियर। 2.5 एम्पियर जो परिपथ में धारा बह रही है वो बह रही है 2.5 एम्पियर की। तो दोस्तों ये था हमारा छोटा सा न्यूमेरिकल। उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर समझ में आया होगा। इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस, ट्यूटोरियल्स